दोस्तों नमस्कार। प्यारी सी सुबह में एक बार फिर प्यारा सा गुड मॉर्निंग। और आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं ऋषिकेश हरिद्वार के बीचों बीच गंगा पार जंगल में माँ शक्ति का वो पीठ जिसे विंध्यवासिनी के नाम से जाना जाता है। तो अब हम यहाँ से थोड़ी देर में निकलेंगे और लगभग 1-1.5 घंटे का सफ़र होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को जल्द से जल्द वहाँ पहुँचकर मंदिर का रिव्यू दें, मंदिर के बारे में आपको सारी जानकारियाँ देते हैं। हमारे घर से लगभग 25-30 किलोमीटर अंदर जंगल में ये मंदिर है। तो मिलते हैं दोस्तों, जैसे ही मंदिर पर हम पहुंचते हैं आप लोगों को मंदिर के लाइव दर्शन कराएंगे। जय माता दी, जय साईं राम। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों से वादा किया था हमने, कल नीलकंठ के दर्शन के बाद आज हम आपको विंध्यवासिनी मंदिर के दर्शन कराएंगे। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे हम निकल पड़े हैं विंध्यवासिनी के लिए, और यही वो बैराज का पुल है जहाँ से फाटक खोलने पर ये गंगा जी का पानी हरिद्वार तक जाता है। और देखिए कितने सुंदर सुंदर यहाँ पर फूलों के पेड़ पौधे हैं, छायादार वृक्ष हैं, और हमने पुल पार कर लिया। उसके बाद जब हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो जो नहर के गंगा नदी के 2 हिस्से होते हैं उसमें से एक जो चीला की तरफ अंदर अंदर जाती, देखिए कितना सुंदर नज़ारा। इसको देखते ही दोस्तों मन में ऐसा करता है कि इसमें क्यों ना हम छलांग मार लें, लेकिन हम इतने महान नहीं है कि हम इसमें छलांग लगा सके, क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता है। और अब हमारी गाड़ी चल पड़ी है बिल्कुल गंगा नदी के साथ साथ। लगभग 8 से 10 किलोमीटर हमें इसी तरीके से गंगा जी के किनारे किनारे गंगा जी के साथ साथ चलना है। दोस्तों देख पा रहे होंगे दोस्तों कितनी खुशी होती है। ये जो प्रकृति का नज़ारा है ये जिंदगी से प्यारा है। दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें कि हम इतनी सुंदर नज़ारों को देख पा रहे हैं। और दोस्तों डुक 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 करती हुई हमारी बाइक बिल्कुल गंगा जी के साथ साथ इन वादियों में लहरा रही है, मानो जिस तरीके से हम किसी स्वर्ग की धरती पर अपना सफ़र तय कर रहे थे। इस तरह से जब हम आगे निकलते गए चलते गए, रास्ते में हमें कुछ गाड़ियाँ भी आती जाती मिली, ये देखिए। और जब हम और आगे गए तो नज़ारा कुछ इस तरह था कि गंगा की जो नहर जा रही थी चीला बैराज की तरफ, उसके पार जो पहाड़ थे दोस्तों इतने खूबसूरत हैं। आप लोग इन्हें देख लिए, आप लोगों को ज़रूर अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों कहते हैं कि वृक्ष जो है वो हमारे जीवन साथी है, और जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप लोगों को इस पेड़ पौधे के पहाड़ के नज़ारों को देखकर ये ज़रूर महसूस होगा कि हाँ वाकई में वृक्ष हमारे जीवन साथी हैं और इन्हीं से हमारा जीवन चलता है। दोस्तों अब हम जब आगे निकल गए तो हम लगभग 10 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद अब पहुंच चुके हैं एक ऐसी जगह जहां से हमें छोटी छोटी नदियों को पार करना होगा, जिसमें से बाइक लेकर जाना होगा। लेकिन ये कोई नदी नहर का स्थान है, लेकिन ये कुछ सूखा हुआ है तो यहाँ पानी बहुत कम है, तो हमारे को बाइक निकालने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। और अब हम आ गए हैं इस नहर के पार। देखिए यहाँ पर इनसे एक मुलाकात हुई जो यहाँ पर दुकान चलाते हैं, और इनसे हमने रास्ता पूछा। इसके बाद हमने इनसे आते वक्त मैगी खाने का वादा किया और हम यहाँ से फिर निकल पड़ते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने बताया कि हमें आगे किस तरफ जाना है, किस तरफ मुड़ना है, और आज विंध्यवासिनी का कितना अच्छा और कितना प्यारा सफ़र है। और इसके बाद हम इनको टाटा बाय बाय करते हैं, इनको नमस्कार करते हैं और फिर अपने सफ़र पर निकल पड़ते हैं दोबारा से माँ विंध्यवासिनी की तरफ। जैसे लोग बोलते हैं जंगली जानवर उनवर कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अच्छा, चलिए सर आपने पानी की बोतल दी, थैंक यू सो मच। दोस्तों ये हमारी व्यूअर्स है सोमपाल शर्मा जी, और ये नदी का क्या नाम है जो सूखी? बेल नदी। अच्छा, दोस्तों ये आप देख पा रहे होंगे बेल नदी कह रहे हैं। और यहाँ से लगभग 8 से 10 किलोमीटर विंध्यवासिनी देवी का मंदिर है। ये सामने गंगा जी जा रही है, इसी रास्ते पे हमें जाना है। दोस्तों उन दुकानदार से बात करने के बाद हम दोबारा निकल पड़ते हैं अपने सफ़र पर माँ विंध्यवासिनी के रास्ते पर। लेकिन जब हम वहाँ से 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर आगे चलते हैं, उल्टे साइड में लेफ़्ट हैंड को मुड़ते हैं तो एक जंगल शुरू होता है। दोस्तों ये जंगल हाथ का बनाया हुआ जंगल नहीं है। पहले ही बोर्ड दिख गया जहाँ पर लिखा हुआ था टाइगर रिजर्व, और हाथियों की भी पोस्टर लगे हुए थे, शेर चीतों के लगे हुए थे, गुलदार से सावधान रहें ऐसा भी लिखा हुआ था। और दूर दूर तक कोई आवाज़ नहीं थी, कोई चिड़िया की चहचहाट भी नहीं थी, जिसकी वजह से हमारे मन में थोड़ी सी नहीं थोड़ी ज़्यादा सी दहशत हो गई और हम काफ़ी डर भी रहे थे।
तो किसी तरह बस हमारे मन में ये ख्याल आ रहा था क्यों ना इस जंगल से हम फटाफट बाहर निकले। दोस्तों रास्ता ये बहुत ख़राब है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा ज़रूर है, लेकिन हमारी बाइक की स्पीड बिल्कुल भी कम नहीं हो रही थी। उसका कारण हमारी सुपर माइलेज अपाचे बाइक नहीं थी, उसका कारण था मेरे मन के बीच में उठा हुआ डर कि अभी कोई आ जाए जानवर और हमसे हेलो हाय न करने लग जाए। इसलिए दोस्तों हम अपनी बाइक को लेकर स्पीड में धड़ाधड़ सुर्र निकालते रहे जंगल से। जैसे ही वो बड़े बड़े पेड़ों का जंगल ख़त्म होता है, अब हमारे आगे सामने आता है एक और जंगल जहाँ पर बेर के पेड़ बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। आप लोग देख पा रहे राइट हैंड पे बड़े बड़े बेर के पेड़ हैं जिनमें लाल लाल मीठे मीठे बेर लग रहे हैं, जिनको खाने का मन करता है। लेकिन मेरे पीछे जो बच्चा बैठा है वो काफ़ी डर रहा था और मुझे भी डर आ रहा था, इसलिए हमें इन्होंने बेर बिल्कुल नहीं खाने दिए। ये दोस्तों ये देखिए एक और बोर्ड लगा हुआ है, ये जंगल का पूरा चारों तरफ केवल जंगली जंगल का एरिया है। दोस्तों डर ज़रूर है, लेकिन जो यहाँ पर रोमांच पैदा होता है, जो इन वादियों को देखकर दिल में रोमांच पैदा होता है ना, बस उसके लिए दुनिया यहाँ पर आती है। देखिए दोस्तों ये नदी अभी सूखी हुई है, यहाँ से पूरा पानी भरा हुआ होता है, लेकिन कहते हैं कि जिनको माता के दर्शनों के लिए जाना होता है वो जब ये नदी बह रही होती है तो उस टाइम भी अपनी गाड़ियों को लेकर वो माता रानी के दर्शनों के लिए बिल्कुल जाते ही जाते हैं। पहली बार यहाँ पर आए बाइक से और देखा आप लोगों ने कितना खतरनाक जंगल था, एक चिड़िया की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। और बाहर जो बोर्ड लगा हुआ था कि यहाँ पर आप गुलदार और चीतों से सावधान रहे, अभी भी आप देख पा रहे होंगे मैं मोबाइल घुमा घुमा के आप लोगों को चारों तरफ के दर्शन करा रहा हूँ। ये नदी जो इस समय सूखी हुई है, चारों तरफ केवल जंगल ही जंगल है और इस घने जंगल से निकलने के बाद लगभग आधा घंटे का रास्ता हमें तय करना है, तब जाके हम माँ विंध्यवासिनी के दरबार पे पहुँचेंगे। आप देख पा रहे हो चारों तरफ केवल जंगल ही जंगल है, जंगल ही जंगल है। और ये जो गंगा नदी रेल नदी जो सूखी हुई है, इसलिए हमें जाने का मार्ग ये जाना है, नहीं तो ये सारा का सारा यहाँ पानी बचा तो पानी लेते बाइक को निकालना पड़ता है। हमेशा का ऐसा ही टेबल से रहता है। यहाँ के जो नज़दीकी लोग हैं यहाँ रहने वाले, उन लोगों ने बताया था। और पीछे जो जंगल था वो तो हमारी सांसें रोकने वाला था। हमारे साथ एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है बाइक पे, जो बोल रहा था यहाँ से तो बस जल्दी निकल। तो दोस्तों बने रहिए इस रोमांचक सफ़र में हमारे साथ। माता के दर्शनों के लिए नदियों से, जंगलों से, पहाड़ों से होते हुए हमारी अपाचे बाइक हमें अपनी मंजिल की ओर लेकर जा रही है। दुआ करें आप सभी लोग कि हम सही से पहुँचे, माता रानी के दर्शन कराएं और आप लोगों को भी उसका लाभ मिले। जल्द मिलते हैं, बने रहिए। तो दोस्तों पीछे जो जंगल था वो ख़त्म हो चुका है, बेरी का जंगल अभी तक चल रहा है और ये वही भील नदी का एरिया है जो हमारे को वहाँ पर मिली थी। लेकिन अभी क्योंकि ये नदी सूखी हुई है तो बाइक को चलाने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा जो रेत है उसमें टायर थोड़े से जाम होकर चलते हैं। और देख पा रहे होंगे दोस्तों कितना सुंदर नज़ारा है। जब हम यहाँ से आगे बढ़ने लगे तो जो हमारे पीछे बच्चा बैठा हुआ था, जब हमने उसको बोला कि चलो थोड़ा सा बेर खा लेते हैं बैठ के, तो एक ही आवाज़ आया, चुपचाप निकल यहाँ से, खुद को तो रास्ता पता नहीं है, और मेरे को भी लेके आ गया। दोस्तों ये जो डर था ना, डर ये डर बहुत ही अच्छा लगा और यही वो डर था जिसके चलते हमारी बाइक बहुत बढ़िया से रफ्तार में चल रही थी। फिर हम और लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। फिर एक इतना सुंदर नदी और तालाब आएगा। दोस्तों जब आप यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर जंगल का रास्ता तय कर लेते हैं तो ये झरना सा आता है। जिस तरह से गुरुद्वारे में जाते समय सबसे पहले आप अपने पैरों को धोकर गुरुद्वारे में घुसे, इसी तरह से ऐसा महसूस हुआ जैसे माता रानी के दरबार पे जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर अपने पैर धो सकते हैं, हाथ धो सकते हैं, यहाँ तक कि आप इसमें स्नान भी कर सकते हैं। इतना सुंदर पानी, नीचे की एक एक बजरी दिखाई दे रही थी। दोस्तों ज़िंदगी में अगर आप लोग मॉल वगैरह में घूमने का शौक़ रखते हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखने का, नेहरू प्लेस वगैरह ऐसी कई बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखने का शौक़ रखते हैं तो आप लोग वहाँ ज़रूर घूमिए। लेकिन यदि आपको पेड़ पौधों से प्यार है, किलों से प्यार है, जंगलों से प्यार है, तो आपके लिए ये सफ़र इतना अच्छा रहेगा कि आप ज़िंदगी भर इस सफ़र को याद करेंगे। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप लोग हरिद्वार, ऋषिकेश कभी घूमने आएँ तो माँ विंध्यवासिनी के इस मंदिर को ज़रूर पूछें। और ये जो रास्ता है इसको आप 4 पहिए वाली गाड़ी से भी सफ़र तय कर सकते हैं और बाइक से भी। लेकिन अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो आपको मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि 4 पहिए वाली गाड़ी से आएँ, उसमें थोड़ा सा सुरक्षित ज़रूर रहेंगे आप, जिससे आपके मन को सुकून मिलेगा और आपका सफ़र काफ़ी अच्छा रहेगा। दोस्तों काफ़ी देर, लगभग 15 मिनट का रास्ता और तय करने के बाद अब हम मंदिर से लगभग 4-5 किलोमीटर पहले थे।
लेकिन कोई न दिखने के कारण हमारे को ऐसा लग रहा था कहीं हम रास्ता तो नहीं भटक गए। और गाड़ियाँ तो आ रही जा रही। इसी बीच तभी हमने देखा कि हम जहाँ पर चल रहे थे वहाँ पर गाड़ियों के पहियों के निशान थे, जो गाड़ियाँ आती जाती थी वहाँ राशन वगैरह लेके जाती थी, और हम उस निशान पर चलते रहे। फिर ये दूसरी एक और नदी आई, इस नदी का नाम पता नहीं था, लेकिन पानी इतना सुंदर, इतना प्यारा, क्या मज़ा आया दोस्तों बाइक चलाने में। ऐसे लग रहा था जैसे गाड़ी है या घोड़ा, हाँ गाड़ी है या घोड़ा कुछ पता ही नहीं चल रहा था। सुंदर एक ताल कुंड जैसा यहाँ पर भी है, और चारों तरफ केवल पहाड़ी पहाड़ पहाड़ी पहाड़। हम तो पूछते पूछाते पहली बार यहाँ से आ रहे थे, लेकिन चारों तरफ जब कोई नहीं दिखाई दिया, कहीं बंदर कहीं भेड़िए दिखाई देने लगे, तो हम काफ़ी डरे हुए महसूस कर रहे थे अपने को। फिर दूर से एक भैया बैठे हुए दिखाई दिए, फिर उनके बगल में एक छोटी सी गुड़िया भी बैठी हुई दिखाई दी। दोनों जने मंदिर के दर्शनों के लिए। दोस्तों बहुत ही मुश्किलों के बाद माता रानी का ये जो मंदिर है वो दिखाई दे रहा है, और काफ़ी ऊंची पहाड़ी पर है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को जूम कर दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद आप लोग यहाँ से देख सको। फिर हम मंदिर के पास पहुँचकर आप लोगों को उसके दर्शन कराएंगे। ये आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए ये झंडा दिख रहा है, मंदिर का गुंबद दिख रहा है, और अब हम बहुत ही जल्द माता रानी के चरणों में पहुँचने वाले हैं। दोस्तों वाकई में अगर जो हमारी किस्मत को बोला जाए तो बहुत अच्छी थी, क्योंकि नदियाँ भले ही 3-3 पड़ी, लेकिन सब में पानी कम था, जिससे हमारे को वो इसको पार करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। देखिए दोस्तों कितना सुंदर पानी, जितनी तारीफ़ की जाए प्रकृति के नज़ारे की उतनी कम है। दोस्तों इस नदी में भी हमने मुँह धोया, हाथ ये धोया। मंदिर के बाहर का नज़ारा है, आप लोग देख पा रहे होंगे, कितनी रोमांचक भरी जगह है। पूरा जंगली जंगल, पानी पानी। शायद जितने भी घुमा के दिखा देता हूँ, चारों तरफ केवल पहाड़ी पहाड़ और नदियाँ ही नदियाँ हैं यहाँ पर। चलते हैं मंदिर पर पहुँचकर आप लोगों को। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 4 से 5 लोग बैठे हैं, और जब इनसे पूछा गया कि क्या कोई और रास्ता है तो इन्होंने बोला नहीं, ये जो रास्ता बन गया इतना ही काफ़ी है। और हम लोग माता रानी के मंदिर पहुँच गए। आप लोग मंदिर देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ, और उसके बाद हम माता रानी के चरणों में चलेंगे। जय माता दी बोलते रहिए दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों ये रास्ता है माता रानी के मंदिर में जाने का। आइए जैसे जैसे चढ़ते रहेंगे आप लोगों को हम दिखाते रहेंगे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। दोस्तों वैसे तो मुझे ऊंचाई से बहुत ज़्यादा डर लगता है। ज़िंदगी में 2 चीज़ों से बहुत डरता हूँ, एक बहते हुए पानी से और एक ऊंचाई से, और आज दोनों ही चीज़ों से सामना हुआ है मेरा। और ये देखिए ये इस तरीके के रास्ते हैं, और जो एक यहाँ के रहने वाले इंसान के लिए कोई दिक्कत, देखो कितने आराम से खड़े हैं, और मैं यहाँ खड़ा भी नहीं हो सकता। मैं अगर खड़ा होता हूँ तो मुझे चक्कर आ जाते हैं। और ये देखिए ये रास्ते हैं, और हम इतनी ऊँचाई पर आ चुके हैं। नीचे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये नीचे का हिस्सा है, और हम इन रास्ते से काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, और अब चलते हैं भी आगे। और दोस्तों जब हम ऊपर पहुंच गए तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई। बिल्कुल ऊपर पहुंचने के बाद हमें एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पे मंदिर की सारी जानकारी लिखी हुई थी, जो मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूं। दोस्तों आइए आप लोगों को नज़दीक से दिखाता हूं कि इस बोर्ड पर क्या क्या जानकारी लिखी हुई है। माँ विंध्यवासिनी देवी मंदिर सिद्धपीठ ट्रस्ट, गोरीघाट आश्रम, ब्लॉक यमकेश्वर, ग्राम तल्लावानन, जिला पौड़ी, श्री उदासीन बड़ा अखाड़ा गोरीघाट वाले बाबा जी। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे हम इतना लंबा सफ़र तय करके, और ये आपको पीछे रिव्यू दिखा दूँ नीचे का। दोस्तों आप लोगों को मेरी आवाज़ में बार बार ये थोड़ी सी कंपन ज़रूर महसूस हो रही होगी, क्योंकि मेरी सांस फूल रही है। हम नीचे से ऊपर जब आए तो केवल एक जगह रुके। हालांकि बहुत चढ़ाई नहीं है, बहुत ख़तरा नहीं है, लेकिन जो यहाँ आराम से आते जाते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम जैसे जो कभी कभार पहाड़ों पर चलते हैं उनके लिए थोड़ा सा परेशानी भरा रास्ता ज़रूर था। दोस्तों कभी कभी सोचकर ऐसा लगता है कि जहाँ पर हम जैसे एक आम इंसान चढ़ भी नहीं पाता ठीक से अपने को लेकर, वहाँ पर ये सरिये और ये मंदिर के झंडे, मंदिर, पत्थर, बड़े बड़ी ये सारी चीज़ें किस तरह से लाई गई होंगी, किस तरह से इस मंदिर की स्थापना की गई होंगी। बड़े संजोग की बात है कि माता रानी के जहाँ पर भी मंदिर है वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर हैं। उन्हें किस तरीके से विस्थापित किया जाता है, किस तरह से बनाया जाता है, सब माता रानी की इच्छा है।
तो आइए दोस्तों चलते हैं मंदिर की ओर। बहुत ही सुंदर नज़ारा, माँ विंध्यवासिनी का मंदिर। कई जंगलों और कई नदियों को पार करते हुए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। हाँ, ये सच है कि नदियों में पानी थोड़ा कम था, लेकिन हमारे लिए बहुत था। दोस्तों, सारी मुश्किलें सब कुछ ख़त्म हो गई जब माता रानी के हमने दर्शन किए यहाँ पर। और आप लोग देख पा रहे होंगे, बहुत ही सुंदर नज़ारा है नीचे का पीछे का। ये माता रानी के दर्शन कराते हैं आप लोगों को। माँ विंध्यवासिनी देवी के दर्शन हो रहे हैं। यही वो दरबार है जहाँ पर हम 1.5-2 घंटे में पहुँचे। पहले तो हमें रास्ता इतना कठिन लग रहा था, लेकिन जैसे कोई रास्ते में दिखाई दिया, एक जने मिले, फिर हमारे को बहुत अच्छा लगा। और जैसे जैसे माता रानी ने अपने चरणों में बुलाया, पहली बार आए हैं, प्रार्थना करेंगे कि अगली बार भी हम जल्दी। और ये मंदिर के पंडित जी हैं, आइए इनसे हम थोड़ा सा जानेंगे इस मंदिर के इतिहास के बारे में कि कितने साल पुराना है, किसका मंदिर है, कौन सा अवतार है माता रानी का, क्योंकि हम तो बिल्कुल अनजान हैं। जब यहाँ आए तो आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी ज़रूर देना चाहेंगे हम। पंडित जी नमस्कार, जय माता दी। जय माता दी। तो हमारे जी, हम आपसे ही जानना चाहेंगे, पंडित जी आपका नाम? शैलेश द्विवेदी। शैलेश द्विवेदी जी। सर, आप कितने समय से इस मंदिर में सेवा कर रहे हैं माता रानी की? काफ़ी समय हो गया आपको। तो ये जो मंदिर है, इसका क्या इतिहास है, थोड़ा सा आप बताएंगे? ये है कि ये कृष्ण की बहन है योग माया, जो देवी बन के इसी स्थान पे गिरी थी। अच्छा, उसी का ये मंदिर है। भगवान श्री कृष्ण की बहन योग माया। यहाँ के जो है गौरी दास बाबा जी, जिनकी समाधि यहाँ नीचे हमारी बनी हुई है। अच्छा अच्छा, हाँ जी जी जी। तो आपको यहाँ घाट में आश्रम भी है इनका। अच्छा, ये विंध्यवासिनी देवी यहाँ की रखवाली जो है शेर करता है। अच्छा अच्छा अच्छा। नवरात्र में अष्टमी नवमी को बराबर यहाँ होता है। अच्छा, ये इधर आपके भैरवनाथ जी हैं, ये हनुमान जी हैं। ये जो स्वरूप है ये भैरवनाथ जी का है। भैरवनाथ जी का है। अच्छा अच्छा। ये पिंडी है ओके, जो दिनों ओके। दिन ये बढ़ती है। अच्छा, ये आपके हनुमान जी हैं, माता का रूप यही है, माँ विंध्यवासिनी देवी के नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा अच्छा। और जो पीछे जो ये स्वरूप पीछे है, ये संतोषी देवी है। माँ संतोषी देवी का मंदिर है। अच्छा, तो हम जिस रास्ते से होकर आए हैं आज महारानी के चरणों में, तो ये एक ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है आने का? हाँ, आ सकते हो, ऋषिकेश से भी इधर से आ सकते हो, नीलकंठ होके भी आ सकते हो। अच्छा, इधर कौड़िया से। लेकिन जब भी हम आएंगे तो नदियाँ जरूर पड़ेंगी बीच में। जरूर पड़ेगी। तो इन नदियों में जब पानी तेज होता है तो उस टाइम भक्त लोग माता रानी के दर्शन के लिए आते हैं? चाहते हैं माता जी ने बुलाती है, अरे, यहाँ बराबर आते हैं। बहुत बहुत हमें आशीर्वाद दीजिए हमें भी कि हम हमेशा हर साल जब भी यहाँ पर आएँ तो माता रानी हमें बुलाएं, इतनी हिम्मत दे, इतना प्यार रखे हमारे ऊपर, आशीष रखें, बच्चे सही सलामत रहे। नीचे हमारे महाराज जी की जो है समाधि है, उसके भी दर्शन करिए। अच्छा, वहाँ पर समाधि भी है, आइए चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, अभी पंडित जी ने हमें बताया कि यहाँ पर, गेट खोल देंगे। हाँ अभी चला देंगे, गेट खोल देंगे। अच्छा, तो ये वाला गेट है। बाद में करना, पहले चला देते हैं, बंद करेंगे ना फिर। तो दोस्तों, एक बार जरा माता रानी के माथा टेक लें, फिर हम उस समाधि के दर्शन कराते हैं आप लोगों को। दोस्तों, अब हम देखने जा रहे हैं उन गुरु महाराज जी की समाधि को, थोड़ा सा दर्शन करेंगे जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना में अहम भूमिका निभाई है। तो आइए आप लोगों को इन बाबा जी के दर्शन भी कराते हैं समाधि स्थल के। बहुत ही सुंदर मंदिर। दोस्तों नमस्कार, दोबारा एक बार आप लोगों को मंदिर से लाइव दर्शन करा रहा हूँ मैं। माँ की पूरी जो प्रकृति है चारों तरफ से आप लोग देख पा रहे होंगे। एक बार नीचे का नज़ारा देख लीजिए। और दोस्तों, हम सोचे थे कि हम ही बड़ी किस्मत वाले हैं, हम ही बहुत बहादुर हैं जो उस रास्ते से आए। रास्ते में घुसने के बाद तो ऐसे लग रहा था कि पता नहीं पहली यात्रा है या अंतिम यात्रा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। काफ़ी घबरा गए थे हम, लेकिन जब एक जना केवल रास्ते में हमें काफ़ी अंदर आके दिखाई दिए तो फिर थोड़ा सा महसूस, हमें अंदाज़ा नहीं था कि इतना खतरनाक और इतना सन्नाटा, मतलब पूरा जंगल जिसे कहते हैं। हालांकि भेंट में जब हम शाकुंभर देवी गए, मनसा देवी, चंडी देवी, सब कुछ शहरों के बीच में कहीं ना कहीं बसे हुए, लेकिन ये जो रास्ता है ये एक अनोखा रास्ता रहा हमारी ज़िंदगी का, शायद जिसे सबसे रोमांचक रास्ता बोला जा सकता है माता रानी के दरबार में। और जैसा कि आपको पता है, मैंने पहले भी आपको नीलकंठ जाते समय बताया था कि मुझे 2 चीज़ों से डर लगता है, एक ऊंचाई से और एक पानी से। ऋषिकेश में पैदा होने के बाद भी मैं 18 साल तक जंजीर पकड़कर नहाता रहा गंगा जी में, आज भी वही हाल है। लेकिन ये विंध्यवासिनी आते समय जब हम चढ़े तो ऊंचाई भी मिली और रास्ते में पानी भी बहुत मिला। अभी तक आप देख पा रहे होंगे कि
मेरे कपड़े सब गीले हैं और बाइक जैसे तैसे आ गई, बस बहुत अच्छा लगा। लेकिन यहाँ पहुँचकर सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। एक दो व्यूवर्स यहाँ पर दर्शनों के लिए, माता रानी के दर्शनों के लिए 2 भक्त और आए हुए हैं। जैसे हम 2 जने वैसे इधर भी 2 जने हैं, तो उनसे ज़रा पूछेंगे, वो भी पहली बार आए हैं। तो आइए मिलते हैं। जय साईं राम, जय माता दी भैया जी। जय माता दी सर। सर छोटा सा ब्लॉग चैनल है अपना, यूट्यूब चैनल साईं पांडेश्वर पांडे। तो छोटा सा वीडियो शूट कर रहे थे। जैसे हमें पता चला कि आप भी पहली बार आए हो, तो थोड़ा सा आपका भी एक्सपीरियंस ले लें। सर क्या नाम है आपका सर? मेरा हेमंत कौशिक है। हेमंत कौशिक। सर कहाँ से आए? हम हरिद्वार से। हरिद्वार से। तो सर कैसे पता लगा और कैसे आप लोगों का विचार बना आने का, मतलब ये विंध्यवासिनी माता रानी के दर्शनों के लिए? हम जा रहे थे काली माता मंदिर, अच्छा ये जो पड़ता है चंडी पुल पे, चंडी घाट से थोड़ा आगे। अच्छा अच्छा। हम उधर जा रहे थे। जी जी तो अचानक इन्होंने कहा वहाँ पे भी मंदिर है। जी मैंने चलो चल के देखते हैं। जी जी। आते आते घना जंगल भी मिला है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ज्यादा पानी भी मिला है। हाँ जी हाँ जी। अभी तो बीच में तो ऐसा लगा कि हम भटक गए रास्ते। बिल्कुल, हम भी वहाँ पर वो नदी आने से पहले रुक गए थे हम वहाँ पर। जी 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 जी। तो उस टाइम जो फील हो रहा था, महसूस कैसा लग रहा था? मतलब कुछ मन में एक बार ऐसा है कि यार वापिस चल लेते हैं एक नहीं, बार? मेरे मन में नहीं आया। अच्छा, नहीं जब आया। बाइक स्टार्ट कर दी जी जी। तो चलो बस। अच्छा जो अच्छा। होगा देख लेंगे। कुछ भी नहीं है। वो छोटे छोटे भेड़िए से कुत्ते से दिखाई दिए होंगे। ये तो अच्छा। दिखा है, ये आपका आपका नाम मैम? रमन रमन। जी। वाह, ये तो लड़कों वाला नाम है। बोलो मैं लड़के से कम नहीं है। तो आप बताइए थोड़ा सा अपनी जर्नी में कैसे आपको अच्छा लगा सर के साथ आके, क्या महसूस किया आप लोगों ने यहाँ तक सफर में? मैं तो इनके साथ अच्छा ही महसूस करती हूँ। अच्छा, जब ये साथ रहते तो आपको कोई डर नहीं लगता बिल्कुल, फिर चाहे कहीं भी जाएं। तो कहीं भी। लेकिन ये तो बहुत डर रहे थे जब हम आए। तू कहाँ लेके आ गया? तू बाइक स्टार्ट कर जल्दी से। बहुत सारी बातें हम लोग वो करना है, क्योंकि दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। और जब जंगल पूरा खत्म हुआ तो खाली जो नदी का पूरा सूखा, जब वो खत्म हुआ, आगे से हमें उतरना था, वहाँ एक रास्ता बंद कर रखा था उन्होंने खोद के थोड़ा सा मिट्टी। तो हमें ऐसा लगा कि लगता है कुछ गड़बड़, तो ये रास्ता इन्होंने बंद कर रखा है, आगे कुछ रिस्क हो सकता है। और जो नहर थी उसमें हमारे को कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वहाँ तो हम भीग गए सारे। हाँ बिल्कुल, भीगते भीगते आए। लेकिन जैसे हमारा ये जिंदगी का सबसे कठिन नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब हम किसी दरबार पे जाते हैं तो उसे कठिन बोलना तो थोड़ा सही नहीं लगता। तो अगर सांसारिक भाषा में बोले तो हाँ, थोड़ा कठिन जरूर था। और जैसा हमने कल्पना भी नहीं करी थी कि मतलब ऐसा ऐसा जंगल और इस तरह से रास्ता होगा। क्या आप लोगों को भी ऐसा ही महसूस हुआ? ये रास्ता तो हमने पहली बार देखा है। मैं भी काफी जगह घूम सर हम भी पहली। जी जी जी। काफी जगह घूम लिया, लेकिन ये रास्ता नहीं देखा। ये ऐसा रास्ता करना जब हमने मंदिर देखा, जब हमें शांति मिली, हाँ भाई मंदिर दिख गया। हाँ, मंदिर देखने के बाद शांति। बिल्कुल ऐसा ही हमारे साथ हुआ है दोस्तों। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का, थैंक यू सो मच। और दोस्तों मंदिरों का पूरा रिव्यू और पूरा दर्शन आप लोगों को हमने दे दिया। और नीचे एक भैया की हमारी दुकान थी जहाँ पर हमने बैठ के चाय पी, मैगी खाई और काफ़ी टेस्टी भी लगी। तो पंडित जी ने तो जो बताया वो बताया, लेकिन थोड़ा सा भैया जी का यहाँ पर एक्सपीरियंस, अनुभव, कब से रहते हैं, क्या करते हैं, किस तरीके से यहाँ मंदिर का इतिहास है, थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। ये जो 2 नदियों का संगम है यहाँ पर, तो मिलते हैं। नमस्कार भैया जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भैया अनिल राव है। और विंध्यवासिनी मंदिर के बारे में सुना था कि ऐसे ऐसे जाना है, और जैसे जैसे बताया था उससे 10 गुना हमारे को डेंजर लगा, है ना? पर माता रानी ने यहाँ तक पहुँचा दिया, हमें बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता भी है क्या? नहीं, जाने का रास्ता यही है भाई। आने जाने का रास्ता यही है। आप यहाँ कितने समय से दुकान लगा रहे हैं? मेरे को 3 साल हो गए यहाँ पे। 3 साल। और जैसे आपने बताया कि आगे एक छोटा सा मंदिर और है, कौन सा मंदिर है? शारदा माता मंदिर है, और आगे तालेश्वर महादेव है, 4 किलोमीटर आगे यहाँ से। शंकर भगवान का मंदिर है वो। तो वहाँ पर जो आप बता रहे थे लोग बाग रह भी रहे, गांव भी है। हम यहाँ से 10, 15, 20 किलोमीटर से आए, लेकिन एक भी मकान नहीं दिखाई दिया, तो बड़ा वो ऐसा लग रहा था। लेकिन अब आप 15-20 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर है, आप गलत बता रहे हो। 6 किलोमीटर है। नहीं, हम जिस रास्ते से बैराज चीला से होते हुए आए तो हमारा पूरा 22 किलोमीटर। गंगा भोपुर है, कुनाव गाँव है। अच्छा अच्छा। उसके बाद जंगल से जो पहले 6 किलोमीटर का जंगल पड़ता है। केवल 6 किलोमीटर है। अच्छा अच्छा। तो यहाँ जो आप स्कूल बता रहे थे कितने कितने किलोमीटर पे? यहाँ पे जो भी स्कूल है, जैसे जो प्राइमरी स्कूल हैं सरकारी, वो तो 1-आधा किलोमीटर के अंदर 2-4-3 स्कूल है। अच्छा। उसमें जूनियर स्कूल भी है। जो इंटर कॉलेज है वो 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। अच्छा अच्छा, 10 किलोमीटर दूर। और एक बात और बता दीजिए हमारे व्यूवर्स को कि ये जो आप बता रहे थे यहाँ 2 नदियों का संगम है, एक ये सामने इधर से आ रही है और एक इधर से। जो इधर सामने से आ रही है ये पेड़ो नदी है, और जो इधर हमारे जो पीछे बैक साइड से आ रही है ताल नदी है। तो यहाँ पे 2 नदियों का संगम विंध्यवासिनी पे होता है, माता के बिल्कुल नीचे। जी जी। तो ये 2 नदियों के संगम में ही माँ विंध्यवासिनी माता। 2 शब्द विंध्यवासिनी देवी माता मंदिर के बारे में थोड़ा सा कि ये मतलब जो ऐसे आप थोड़ा सा बता रहे थे हमें श्री कृष्ण भगवान क्या है? हाँ, ऐसे बताते हैं, मतलब
बताते हाँ, जो हैं, चीज़ आपने मान्यता के सुना, हिसाब हाँ, से मान्यता ये के हिसाब से ही बताता है हाँ, इंसान, जी, ये जी। कि माँ विंध्यवासिनी जो है वो कृष्ण भगवान की मौसी की लड़की है। अच्छा, तो ये जब बताते हैं कि जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तब से माँ विंध्यवासिनी माता यहाँ पर है। ये और स्थान आज- चुना उन्होंने हाँ, अपने लिए। तो इससे आगे माँ विंध्यवासिनी की बड़ी बहन माँ शारदा, अच्छा अच्छा, यहाँ से 500 मीटर आगे जो माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करते हैं, शारदा माता के भी दर्शन करते हैं। करते हैं, ये इसकी मान्यता है। मानता है। हाँ, अच्छा, यहाँ पर एक ये भी सुना था हमने कि साल में एक बार मेला भी लगता है किसी महीने में, नवमी में, मार्च में मार्च, रामनवमी का मेला लगता है नवमी में, अप्रैल में, अच्छा, सॉरी अप्रैल में, अप्रैल में, अप्रैल में। हाँ, अप्रैल में रामनवमी का मतलब वही अप्रैल ही होता अच्छा, है। हाँ, जब भी पड़ता है, अगर नवमी में लगता है मतलब, है ना? 9 दिन का मेला लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा, धन्यवाद जी। सिद्धपीठ है माँ विंध्यवासिनी। सिद्धपीठ है, जी जी। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सो मच। मेरे भाई।